नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज है 2 दिसंबर और आज जो आरआरबी आरपीएफ एसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला था, सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुके हैं। तो उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं आपको 100% एक्यूरेट आंसर के साथ बताने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है, तो आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बात करें पहला प्रश्न का, तो पहला प्रश्न यह पूछा गया था कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना जो है कब की गई थी। तो सिडबी की स्थापना कब की गई थी, तो आपका सही जवाब हो जाता 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की गई थी। आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न इसका मुख्यालय भी पूछ सकता है, तो याद रखेंगे सिडबी का जो मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष और एमडी कौन है, तो श्री सुब्रमण्यम रमन जो है वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष और एमडी है। मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। अगला प्रश्न यह पूछा गया था राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। तो बात करें अनुच्छेद का, तो अनुच्छेद डैश से डैश में राष्ट्रपति की योग्यताओं, कार्यों और उनके कार्यकाल, चुनाव, पुनः चुनाव की विधि और महाभियोग सहित अन्य प्रावधानों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक में राष्ट्रपति की योग्यताएं, कार्य और उनका कार्यकाल, चुनाव, पुनः चुनाव की विधि और महाभियोग आदि का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक में। तो याद रखेंगे, एक अनुच्छेद काफी बार एग्जाम में पूछ लिए गए हैं कि भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, तो वह है अनुच्छेद 61। ये आप याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न की अगर बात करें तो गगन नारंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो बात करें गगन नारंग का, तो इनका जो संबंध है कौन से खेल से है, तो इनका संबंध शूटिंग से है और इन्हें लंदन ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने लंदन में 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 701.1 स्कोर के साथ पुरुष 10 मीटर एयर राइफल आयोजन में कांस्य पदक जीता था। ये आप याद रखेंगे, आने वाले शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि वर्ष 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था किसे। तो याद रखेंगे, लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। एक तो ये कि 2001 में किन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो लता मंगेशकर को और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। ये आप याद रखेंगे, यहाँ से आपका 2 प्रश्न कवर हो गए। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था और सुदर्शन झील की अगर बात करें तो गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है सुदर्शन झील। ये आप याद रखेंगे और इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। तो यह पल्लव राजवंश से संबंधित है जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था और पुल्लूर की लड़ाई चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम के बीच हुई थी। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो याद रखेंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो 1867 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि प्रारंभिक मध्यकालीन समय में दक्षिण भारत में सैनिक अभियान डैश के समय में हुआ था, यानी कि इसके समय में प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में सैनिक अभियान जो है ये किसके समय में हुआ था, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, यानी जीएसटी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम जो है विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य है। और जीएसटी की अगर बात करें तो जीएसटी को
101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था और यह 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। तो अगला प्रश्न यह पूछा गया था कि उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है, यानी किसके द्वारा जो है सो द व्हाइट टाइगर लिखी गई है। तो अरविंद अडिग के द्वारा जो है द व्हाइट टाइगर लिखी गई थी, अरविंद अडिग के द्वारा। और 2008 में सिर्फ 33 साल की उम्र में अरविंद अडिग ने अपने पहले उपन्यास द व्हाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। दूसरे प्रश्न की अगर बात करें तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल की अगर बात करें तो रेणुका वेटलैंड जो है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है, जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित है और इसे 15 अक्टूबर 2012 को रामसर स्थल घोषित किया गया था। देख लेते हैं अगले प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि किसे पद्म भूषण 2022 में प्राप्त हुआ, यानी किसे जो है सो 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो विक्टर बनर्जी को सही जवाब हो जाता। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद डैश में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, यानी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। और बात करें भारतीय संविधान में धर्म की, तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो नुआखाई त्योहार की अगर बात करें तो यह भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सो सबसे कम है। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का जो है सो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और सबसे अधिक की अगर बात करें तो बिहार राज्य का जो है सो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो बिहार है, और कितना है तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर, इसे आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था कि IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है IMPS का फुल फॉर्म। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया था CAG से रिलेटेड कि किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में जो है सो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। और बात करें CAG का, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष है। RRB RPF एग्जाम यानी RRB RPF SI एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आपका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में आने वाले तारीखों में है तो आपके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए। PDF के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में।